हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आप देखेंगे 6 फरवरी 1922 को इसको समाप्त करना पड़ा, 12 फरवरी 1922 को इसको ख़त्म करना पड़ा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। इसके बाद गांधी जी जेल चले गए। जेल जाने के बाद ये क्या हुए, 1924 में जैसे तैसे करके जेल से बाहर आ गए। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार गांधी जी क्या बने, उसके हेड या प्रेसिडेंट आप लोग उसको कह सकते हैं। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, लेकिन साइमन गो बैक के नारे लगा के इंडिया वालों ने उसको वापस भगा दिया गया। इसी बीच में क्या हुआ था, 1928 में जब साइमन कमीशन को भगाया जा रहा था तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, इंडियंस पे लाठी चार्ज करा था, जिसमें हमारे जो लाला लाजपत राय हैं इनकी जान चली गई थी। मतलब जान क्या हुआ, इनको जब मारा गया तो ये का बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब हो गई। तो उस स्थिति में इनके लास्ट शब्द थे कि जो लाठी मुझ पर पड़ी है वो अंग्रेज़ों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अब समझिए इसको इनने ऐसा कहा क्यों, क्योंकि क्या होता है, अंग्रेजों का वो ताबूत टाइप का होता है जिसमें आदमी को लटा दिया जाता है, उसको कीलें ठोक दी जाती हैं। तो वैसे ही इनने क्या बोला था कि जो लाठी मुझ पे पड़ी है वो अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो क्या होता है भैया, ताबूत में जब उसको गाड़ दिया जाता है बॉडी को, अगर उसमें आखिरी कील ठुक जाती है तो फिर उसको बाहर निकाला नहीं जाता, इवन कितना भी कोई इसका सगा आदमी क्यों ना आया हो। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू अपनी नेहरू रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो भैया लॉर्ड इरविन के पास जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इरविन कौन था उतने टाइम पे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब अंग्रेजों का चमचा, जो कि इंग्लैंड से आया था। चमचा क्या होता था, ये देखता था, बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता था वो क्या करता था, अपना ध्यान रखता था। उतने टाइम पे मतलब जो हेड होता था वो एक्चुअली में आप देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, वाइसरॉय सिर्फ चमचा होता था गवर्नमेंट, मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट चलती थी उसका। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये सब हो गया। साइमन कमीशन खत्म हुआ। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट गई। नेहरू रिपोर्ट के बाद जवाहरलाल नेहरू को गुस्सा आ गया, तो उनने क्या कर दिया भैया, 26 जनवरी 1930 जब लाहौर सेशन हुआ तो उसमें घोषणा कर दी कि जब मध्य रात्रि में पूरी जो संसार होगा वो सो रहा होगा, तब भारत वाले अपने आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। और 26 जनवरी को उन्होंने क्या घोषणा कर दिया कि हम लोग पूर्ण स्वराज मतलब फुली इंडिपेंडेंस डे मनाना चालू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सीधी सीधी चलती है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं, अभी एक्चुअली में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो अभी भी चालू नहीं हुआ। अब आप लोग समझिए अपन लोग को इस स्टोरी कहाँ से पढ़नी है। 1935 में क्या होता है, देखो 1930 में जो साइमन कमीशन था, कब भैया 90 कहाँ लिख, यहाँ से चालू करें। 1930 में साइमन कमीशन जो था वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 1935 में क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। 1935 की रिपोर्ट के हिसाब से क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन ये भैया क्या बन जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन जाता है। इसमें क्या हुआ था कि 1937 में इलेक्शन होगा। कब होएगा, 1937 में इलेक्शन होएगा। 1937 में इलेक्शन के बाद इसमें कौन सी दो पार्टी भाग लेती हैं, एक कांग्रेस, नॉर्मल सी बात है, और दूसरी पार्टी कौन सी भाग लेती है, मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टियां इसमें भाग लेती हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसको 8 सीटें मिलती हैं और इसको मात्र 2 सीटें ही मिलती हैं। एक्चुअली में इन लोगों ने उम्मीद कितनी लगाई थी कि हमको 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन मिलती से 2 हैं। 5 भी मिल जाती तो भी उनके पास ज़्यादा मेजोरिटी में कितना कम हो जाता, 3 कम हो जाता, दोनों के पास 5-5 बट जाता है, ठीक है। लेकिन उनको कांग्रेस को कितनी मिल गई, 8 मिल गई, क्योंकि कांग्रेस के पास सपोर्ट ज़्यादा था। मुस्लिम लीग के पास सिर्फ मुसलमानों का ही सपोर्ट था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, साइमन कमीशन क्या हुआ था, ऐसा नहीं था सारे इंडियंस जो थे वो साइमन कमीशन के खिलाफ थे। आप देखेंगे हमारी इंडिया की भी 2 पार्टी, एक थी आपकी क्या कहते हैं उसको, यूनियन पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, और जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी आपको याद हो, मद्रास में इसने क्या करा था, इलेक्शन लड़ा था ज़बरदस्ती, जबकि पूरे इंडिया ने बॉयकॉट करा था ब्रिटिशर्स का, फिर भी इसने तो इन्हें क्या करा था, साइमन कमीशन का स्वागत करा था। खैर वो बात अलग है। अब समझिए आप देखेंगे 1930 आ चुका है, 1939 में वर्ल्ड वॉर लड़ी जाएगी, मतलब धीमे धीमे माहौल तो लड़ाई का बन नहीं चुका था। गांधी जी ये बात भली भांति जानते थे, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, ऐसे नहीं थे कि आज पिया और कल बकने चले गए, ठीक है। तो 1930 में क्या होता है, अच्छा इतनी टाइम अगर आपको याद हो 1930, हाँ समझेंगे इतने में
तो भगत सिंह को भी क्या होने वाली थी, फांसी होने वाली थी। खैर 1931 में होगी, वो फरवरी में जाके भगत सिंह को 23 फरवरी को भगत सिंह को फांसी होगी, वो बात का मैटर। अभी अपन लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है भैया, साइमन कमीशन का स्वागत कौन करता है, जस्टिस पार्टी और यूनियन पार्टी करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब गांधी जी को दिख रहा था कि वॉर का समय पास में आता जा रहा है, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी भैया गांधी इससे प्रभावित ना होना, कैमरा चल रहा है, गांधी जी गांधी से प्रभावित ना होना, मेरे शब्दों को आप पढ़िए, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी अपने उसके पास जाते हैं, लॉर्ड इरविन के पास, अपना 11 रिपोर्ट देते हैं, 11 लाइन या 11 पॉइंट्स थे उसमें रिपोर्ट में। भैया मोहम्मद अली जिन्ना जब नेहरू रिपोर्ट के बाद गया था तो वो कितना अपना रिपोर्ट लेके गया था, 14 लाइन्स की रिपोर्ट लेके गया था, ठीक है। अभी भैया 11 लाइन की रिपोर्ट कौन लेके पहुंचता है, गांधी जी। इसमें मेन इनकी मांग क्या थी कि जितने भी लीडर्स जो उसमें आपका जेल में है उनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये रिपोर्ट थी, संघ में सॉल्ट टैक्स घटा दिया जाए, 2-4 इनका और भी था, ठीक। खैर उससे अपन को लेन देन नहीं, आप तो 10th में जब SSC बढ़ाएंगे तब उसमें बता देंगे क्या क्या था, ठीक है। तो इनने क्या करा, इनने 11 रिपोर्ट थी, लॉर्ड इरविन ने इसको मानने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा, अगर लॉर्ड इरविन भाई साहब, किसने मानने से मना कर दिया, इरविन, ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉर्ड इरविन ने इसको मानने से मना कर दिया। तो इनने गांधी जी ने कहा कि अगर आप हमारी ये 11 लाइन की रिपोर्ट, 11 मतलब पॉइंट्स की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट लॉर्ड इरविन ने कहा नहीं मानेंगे तो भैया हम आपकी मांग भर देंगे, ठीक। मांग भर दे का मतलब है कुछ और होता है भैया, यहाँ पे आप उसको उस तरीके से ना लीजिए। तो गांधी जी यहाँ से दौड़े चले, गांधी जी अपना धोती कुर्ता ऊपर लपेटा, हाल क्या होगा, गांधी जी आगे बढ़ गए। गांधी जी ने कहा अब खेला हो गया, गांधी जी क्या बोले, खेला हो गया। गांधी जी ने कहा कि भैया इरविन ने नहीं माना है तो इनको मांग भरनी पड़ेगी। तो गांधी जी क्या होता है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, कुत्तों को भी अभी भोंकना होता है, वेरी गुड, कुत्ते भोंक सकते से 6 अप्रैल 1930, तारीखें याद कर लो, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, कितने दिन होगा टोटल, 24 दिन अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। ऐसा नहीं होता है भैया, 24 दिन क्या हुए, इनने क्या करी, सॉल्ट मार्च। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्ट मार्च, आप लोग अपने दिलों पे चीजें ना लें। सॉल्ट मार्च के महीने में क्या चालू हुई, सॉल्ट मार्च, ऐसे याद कर सकते हैं, 12 मार्च 1930, सॉल्ट मार्च कब हुई, मार्च में चालू हुई, अप्रैल तक चली, कितने दिन चली थी, 24 दिन। भैया इनने क्या करा था, इनने कहा था कि हम कहाँ से चालू करेंगे, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में, दांडी से साबरमती आश्रम से कहाँ जाएंगे, दांडी, दोनों चीज कहाँ है, गुजरात में। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ समवट है साबरमती आश्रम, यहाँ पड़ता है दांडी, ठीक है। ये इतना लगभग दूरी पड़ती है। ये दूरी कितने किलोमीटर की है, 240 किलोमीटर की। अब देखो गांधी जी थे बड़े आदमी, गांधी जी ने पहले क्या सोचा कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, 4 व्हीलर तो नहीं, घोड़ा गाड़ी से जाएंगे, हो सकता है गांधी जी के पास 4 व्हीलर भी हो, फॉर्च्यूनर, क्या पता, ठीक। तो इनने कहा हम अपनी फॉर्च्यूनर लेके जाएंगे पर्सनली। लेकिन इनके साथ में पहले कितने लोग थे, 72 पीपल। कितने लोग भैया स्टार्टिंग में आए थे, 72 नहीं, मेरे लिए सॉरी, भाग जाओगे अभी तुम लोग, पता है। इनके पास कितने लोग थे, 78 लोग थे। 78 लोग में भैया मोस्टली कौन से थे, ST और ST, ठीक है, SC और ST। भाई कितने किलोमीटर, ये लोग इनको समझाते हैं गांधी जी फॉर्च्यूनर से जाएंगे तो तेल ज़्यादा लगेगा। गांधी जी कहते हैं हाँ तेल तो ज़्यादा लगेगा। गांधी जी क्या करें, ये कहते हैं पैदल चलते हैं, पैदल चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मीडिया को मैटर उछालने का ज़्यादा मौका मिलेगा। जब मीडिया मैटर उछालेगी तो आपके फॉलोअर, व्यूअर्स, लाइक्स, कमेंट एक्सेट्रा ज़्यादा बढ़ेंगे। गांधी जी, हाँ गांधी जी इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है। गांधी जी ने कहा ठीक है, हमको क्या बनना है, फैजू भाई बनना है, कच्चा बादाम करना है।
ठीक है। इनने क्या कहा भैया, हमको 240 किलोमीटर अब फॉर्च्यूनर से नहीं, हम पैदल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी की ओर कूच करना चालू कर देते हैं। बोलते हैं हर हर महादेव, और सब लोग इनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मानने के लिए नहीं, पीछे चलने के लिए। भैया लड़ाई किसको लेके थी, सॉल्ट पे जो टैक्स लगता था। आप समझिए गांधी जी ने नमक पे ही क्यों लड़ाई लड़ी, ये किसी और चीज़ पे भी लड़ सकते थे। इवन चाहते धोती कुर्ता जूट कॉटन शॉटन सब पे भी लड़ सकते थे, देश को आज़ाद कराने की बात यहाँ पे कर सकते नहीं। गांधी जी थे दूरदर्शिता वाले आदमी, इन्होंने क्या सोचा कि हम उस चीज़ पे लड़ाई लड़ेंगे जो हर एक कॉमन आदमी की प्रॉब्लम है। तो मेन चीज़ क्या आती थी, सॉल्ट। आपको नमक की हर वक्त ज़रूरत है। और जो ब्रिटिशर्स थे, इनने क्या करा था, इनने कहा था कि जो इंडिया है, इंडियन लोग हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं सॉल्ट की। गांधी जी ने कहा ठीक है अब हम करेंगे। इनने क्या कहा, ये गए इन साबरमती आश्रम से कहाँ गए, दांडी। इनने क्या कहा था, सॉल्ट टैक्स खत्म कर दो। 11 रिपोर्ट में क्या था, सॉल्ट टैक्स भी खत्म करना था। तो लोगों ने धीमे धीमे 12 मार्च से जब चलना चालू हुए, 6 अप्रैल तो वहाँ पहुँचे। इनने देखा इनके पीछे जनसंख्या लाखों की थी। इन्होंने कहा वाह, अब तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हाँ, गांधी जी कहते हैं खेला हो रे खेला। गांधी जी क्या बोले, अब होगा खेला। इन्होंने कहा, गांधी जी ने बुलाया अरविंद, गांधी जी ने कहा तुमने हमारी रिपोर्ट नहीं मानी थी। अरविंद ने कहा नहीं मानी थी, क्या कर लोगे। इन्होंने कहा अब तुमको हम नंगा कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं ठीक। यहाँ पे गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी गए, 240 किलोमीटर। याद कर लो, 78 SC/ST संघ में थे। इनके संघ में मेन कौन थी, सरोजनी नायडू। ये भी याद आ गया मुझको, लिख लो। मेन भैया कौन था, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहाँ की थी, मुंबई की, ठीक है। मुंबई में एक अश्नीर याद आ रहा है भैया, शार्क टैंक वाला। नहीं, क्या थी भैया, एक कहाँ की थी यार, पता नहीं कहाँ की थी, मुंबई की थी, भगवान जाने, मुंबई की ही थी। मैप ऑफ इंडिया कहाँ गया, धरासान। मुंबई में धरासान करके जगह है, इनने वहाँ से दांडी मार्च चला, मतलब जो दांडी ये चल रहा था इसको वहीं से चलाया था। खैर अभी साथ में थी, बाद में वापस चली जाएंगी अपनी फॉर्च्यूनर से। तो भैया ये क्या करती हैं, वहाँ से वापस चली जाती हैं। इतनी मैटर आपको बात समझ में आ गई। अब गांधी जी क्या करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं मानोगे, वो नहीं मानेंगे। गांधी जी क्या कर देते हैं, हाल वहीं पे लुगाइयों को बैठाते हैं। गांधी जी बैठ तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। कहते बर्तन लाओ अपने घर से, बर्तन। हाँ, क्या गांधी जी बर्तन लेके थोड़ी चले थे, सबको बर्तन बुलाते। कहते तुम गैस लाओ, गैस, कोई लाइटर लाओ, लाइटर नहीं, सिगरेट वाला लाइटर लाओ, हाँ, माचिस लाओ, ठीक है, सब मंगा लिया। अब कहते हैं वो पानी भर के लाओ, क्योंकि गांधी जी बूढ़े हो गए थे। ये कहते हैं पानी भर के लाओ, गैस पे रखते हैं। देखो ऐसे नमक बनता है। लेबोरेटरी, आई एम साइंस स्टूडेंट एंड सी हाउ वी मेक salt, and Gandhi start the stove and water become blue and then the salt left in that बर्तन जो भी था, ठीक है। उसमें गांधी जी कहते ये देखा सॉल्ट, आदमी चखने लगता है, अल्लाह करने लगता है KGF जैसा, ठीक है। तो यहाँ से गांधी जी क्या कर देते हैं, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटा दिया जाए। और गांधी जी क्या कहते हैं, अब सॉल्ट मार्च में इनका आश्रम कहाँ था, साबरमती आश्रम, ठीक। साबरमती आश्रम थोड़ा जो भारत को पूरा कर लें, ठीक है, समवर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये अपन ले लेंगे पूरा परेशान, ठीक। यहाँ है नागपुर, क्या हुई है, नागपुर। तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, नागपुर। नागपुर में कौन सी जगह थी भैया इनका आश्रम, वर्धा में था। इनका कहाँ पे था भैया, वर्धा में। इनका आश्रम कहाँ चला जाता है, वर्धा। इनका भैया आश्रम का उतने टाइम पे नाम क्या पड़ जाता है, सेवाग्राम। ये क्या कहते हैं, हमारे आश्रम का नाम क्या हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में समझिए होता क्या है। यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं, जब ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं, समझ जाते हैं राजनीति कि ये जो मूवमेंट है ये कंट्री के साइड में चल रहा है, तो यही आदमी इन्फ्लुएंस होगा इससे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर नहीं आएंगे। गांधी जी क्या कहते हैं, हमको बीच में आना है देश के। तो एक कसम खाते हैं, खाते कसम किसी और चीज़ के लिए। तो मोटिव मेन क्या था कि हम यहाँ से यहाँ जाएं ताकि हम मूवमेंट को सेंट्रलाइज तरीके से चला सकें। तो इनका मेन मोटिव था। तो ये क्या करते थे, यहाँ से यहाँ, और वहाँ पे नाटक का ड्रामा क्या फैलाने लगते हैं, मैं मोहनदास करमचंद गांधी कसम खाता हूँ कि मैं साबरमती आश्रम जब तक नहीं आऊँगा, जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कहाँ जाओगे गांधी जी, हम तो आपको रखेंगे नहीं।
तो गांधी जी कहते हैं गलती हो गई, तो गांधी जी क्या कर देते हैं, कहते हैं अब हम नागपुर जाएंगे और यहाँ से अपने मूवमेंट को क्या करेंगे, आगे की तरफ चलाएंगे। ठीक है, वहाँ पे इनका आश्रम का नाम क्या पड़ जाता था, सेवाग्राम। आई होप आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी। इतनी हुई है मैटर क्लियर, ये क्या कह लिया है, कुछ तो कह लिया। ठीक है, इतना मैटर क्लियर सर, ये तुम्हारा सॉल्ट मार्च वाला क्लियर हो गया, कहाँ से कहाँ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सॉल्ट मार्च सिर्फ गांधी जी यहीं पे चला रहे थे, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू इसको इलाहाबाद में चला रहे थे, सरोजिनी नायडू मुंबई में धरासान पहुंच के इसमें मुंबई में इसको चलाती हैं। संग में आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो अपना कौन थे भैया, CR दास थे, कौन थे। इसके बाद साउथ इंडिया में कौन चला था, राजगोपाल आचार्य चला रहे थे, राजगोपाल आचार्य इसको चला रहे थे। संग में बिहार साइड जाओगे तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद तो बिहार की साइड है, आगे बढ़ेंगे तो आपको कहानी सुनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ पे चला रहे थे, बिहार में चला रहे थे। संग में एक थे खान अब्दुल गफर खान, कौन थे, खान अब्दुल गफर खान, जो कि कहाँ थे, बिल्कुल कश्मीर में, यहाँ कश्मीर में थे। ठीक है, कश्मीर में एक क्या थे, इनको क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था, मतलब बाउंड्री पे रहते थे देश की, तो इसको क्या कहा जाता, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीमांत गांधी किसको कहते हैं, तो भैया खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सॉल्ट मार्च आपको समझ में आ गया होगा। अब जब कल से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे तो हम उसमें मेन टॉपिक चालू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि जैसे यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, ये अपना मैटर सुलटाते हैं, सीधा गांधी जी का चालू कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू, उसके बाद हाल के हाल हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी को समझ में आ गई थी कि जनता क्या हो चुकी है, हमारे साथ आ चुकी है और इसी जनता को हम कहीं पे भी आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनने क्या करा, सीधा सा वहीं पे क्या चालू कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट मीन्स सविनय विनम्र सविनय जो भी है यार, हिंदी में नहीं पता रहता। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने चालू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मज़ा आ रहा हो तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको लाल बटन को, जैसे भी हो ठोको, ठोको गुरु।